और पानीपत के पागलों, ज्ञान वापी में नंदी बाबा निकले आए। अब वहां अभिषेक होना है, तुम लोग चाहते हो कि हो जाए। देखो अयोध्या में राम लला तो आ गए, त्रेता युग तो आ चुका, त्रेता के बाद आता है द्वापर। अब अपन को कृष्ण कन्हैया लाल की माखन मिश्री खाने भी चलना है। कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? पक्का? देखो नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलो सनातन हिंदू राष्ट्र की, जय हो, बागेश्वर धाम की। जय हो। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो कथा सुन रहे, बहुत आनंद में रहना। कभी टाइम मिलेगा तो हम महाराज जी के साथ यहां कथा सुनाने आएंगे। और पूरे आयोजक मंडल में समस्त पूर्वांचल समाज, जिला पानीपत को खूब खूब साधुवाद, ताली बजाकर उन्हें धन्यवाद दो। मुख्य यजमान जी को आशीर्वाद, उनके पूरे परिवार को, पूज्य महाराज जी को भी खूब। और व्यास जी महाराज बहुत सरल हैं, उनके दर्शन करो। अभी कितने दिन की कथा है महाराज जी? आज पूरी हो गई, मतलब हमारी लोग इंतजार रहा था। अब महाराज जी की कथा पूरी हो गई। दोबारा में महाराज जी फिर से पानीपत आएंगे। कौन कौन चाहता है महाराज जी फिर से आए? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। महाराज जी बहुत सरल हैं, आपकी कथाओं को पढ़ पढ़ करके विद्यार्थी भी पढ़ रहे। बहुत सरल नोट्स आपने बनाए हैं, हमको पंडित जी बता रहे थे, उसके लिए भी साधुवाद। और मेरे हिंदुओं, तुम जात पात में मत बटना, अब समय भागने का नहीं है, जागने का है। ऐसे समझो, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? और धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? कौन कौन हिंदुओं में एकता चाहता है? पक्का? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की हैं। अब लो हम अर्जी लगाएं दे रहे, सामूहिक दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी अर्जी इकट्ठी लग। वैसे तुमने आए तो हुई पर्चा के चक्कर में कि गुरुजी आएंगे, हमारा पर्चा बनेगा, बाप का नाम बताएंगे। लेकिन भैया हम तुमसे ज्यादा बदमाश निकले, तुम पर्चा के चक्कर में आए, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। पूछो क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का भला होना है, हनुमान जी से के चक्कर में तो सबका भला होना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं और हम एक बार पानीपत में कथा करने आएंगे। ठीक है? खुश? चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम आपके चरणों के दास हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। आपकी जय हो। अब मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो सब जन, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः।
अब मन ही मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा को कर लो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, हमको जो हमारी 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का, सन्यासी बाबा की दया का, जहां से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया। हर महीने लाखों लोग बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं, रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। स्वयंभू बालाजी जहां दिव्य शक्तियां विराजमान हैं, हमारा तो मानना है कलयुग में सनातन धर्म का झंडा गाड़ने के लिए ही बागेश्वर बालाजी महाराज प्रकट भय और दरबार लगता है। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर, प्रश्न लेकर, समस्या लेकर, परेशानी लेकर इस कथा प्रांगण में बैठे हैं, या भक्ति को पाने के लिए भी आप बैठे हैं, मन ही मन आप अपने प्रश्न को 3 बार बोल दो। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देना। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार